अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपने सुना होगा और आप इस चीज़ पे बिलीव भी करते हैं कि भाई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मुआवजा ना करें अपने बच्चों का, अपने आप का दूसरों से मुआवजा ना करें। भाई क्यों ना करें? क्या मैं आपको बताऊंगा कि मुआवजा क्यों ज़रूरी है। ज़रा गौर से सुनिए और एंड तक सुनिएगा, और कहाँ पे मुआवजा नहीं करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक लिमिट ज़रूर है। देखिए, प्रिंसिपल ये है कि जब तक आप अपने आप को कंपेयर नहीं करते, आप ग्रो नहीं कर सकते। और एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिए कि मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि कंपैरिजन क्यों ज़रूरी है। नंबर वन ये है कि ब्रेन का जो एक नेचुरल फंक्शन है वो कंपैरिजन करना। देखिए, ज़िंदगी में आपने वो काम ज़रूर करने जो नेचर में शामिल है, जो आपको नेचर देती है। देखिए, मैं आपको 10 दफ़ा भी कह दूंगा ना कि भाई कंपैरिजन नहीं करना, आप रुक जाएंगे? मुझे बताएं, आप पहले से इस चीज़ पे बिलीव करते हैं ना कि भाई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर और ये सारे आपको यही कहते हैं कि भाई बच्चों का कंपैरिजन ना करें, अपना ना करें। मुझे ये बताएं, आप कभी रुके? जब आप एक चीज़ से रुक नहीं रहे, बेसिकली ये एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि ब्रेन आपको कहता है कि आप कंपैरिजन करें। ब्रेन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो आपको कंपैरिजन करवाते हैं। एक रैस होता है जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये पता क्या करता है? इसकी कोशिश ये होती है कि ये आपको सादा लफ्ज़ में बताऊँ, ये अक्सर ये जब काम करता है ना, तो ये कहता है कि भाई मैं कहाँ पे हूँ और दूसरे कहाँ पे हैं, ये आपको बताता है। जिससे क्या होता है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है, आप कुछ करने का सोचते हैं, भाई वो चला गया मैं क्यों ना जाऊँ। तो ये बुरी बात है। तो कंपैरिजन आपने पॉजिटिव चीज़ों में करना है। आगे बताऊंगा कि नेगेटिव में नहीं करना, तो क्यों नहीं करना वो भी आपको बताऊंगा। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि ब्रेन का नेचुरल फंक्शन ही कंपैरिजन करना, और उसमें 2 ब्रेन एरियाज हैं, रैस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। देखिए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कोशिश होती है जजमेंट करना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको जजमेंट असेसमेंट करता है, जजमेंट करता है। यानी आप किसी से मिले, आपने फौरी जज कर लिया कि ये बंदा कैसा है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको उससे बेहतर जाना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक रेस्टोरेंट खोलना है मार्केट में, आप देखेंगे पहले कौन सा रेस्टोरेंट है, वो क्या चीज़ें देते हैं, आप क्या देंगे तो अच्छा चलेगा। कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। आपने कहीं जॉब इंटरव्यू पे जाना है तो आपने दूसरे कैंडिडेट से बेहतर होकर जाना है, ये भाई कंपैरिजन है। यू हैव टू डू दैट। नहीं करेंगे तो पीछे चलते जाएंगे, पीछे जैसे हम जा रहे हैं। देयर इज़ नीड फॉर द कंपैरिजन। पहला मैंने आपको लॉजिक बताया न्यूरो साइंस से। दूसरा लॉजिक सुने, आपका एक रिवार्ड सिस्टम होता है। जब आपका ब्रेन नेचुरली कंपेयर करता है चीज़ों को, तो आपको खुशी मिलती, मोटिवेशन मिलती है, एक होप होती है कि फ़लाँ ऐसा तो मैं भी ऐसा बनूंगा। ये पॉजिटिव कंपैरिजन है कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, कोई मसला नहीं। आपको एक होप मिलती है, खुशी मिलती है, आपको एनर्जी और मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आपका रिवार्ड सिस्टम एक्टिव होगा। और तीसरा एक मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि कंपैरिजन क्यों ज़रूरी है। एक थ्योरी है बल्कि, जिसे हम सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि हम अपनी तरक्की को दूसरों से मुआवजा करके समझते हैं। देखिए, मैं कामयाब हूँ, आप कभी सोचिए मैं काम क्यों हूँ? कि मैंने फ़र्ज़ करे मैंने CSS में टॉप किया है, मैं कामयाब हूँ, तो दूसरा फेल हुआ तो मैं पास हुआ हूँ ना। तो ये इसके ऊपर थ्योरी है। हम अपनी तरक्की का भी कंपैरिजन जो है वो दूसरों के साथ करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, देखें, कंपैरिजन ना हो, तो आप मेरा ख्याल है वो 50-100 साल पीछे चले जाएं। ये करना पड़ेगा। हाँ, कंपैरिजन आपने, अगला पॉइंट, कहाँ पे नहीं करना, बहुत ज़रूरी बात। कंपैरिजन ये नहीं करना कि किसी को देख के, कामयाब देख के, ये कहना कि मैं ये नहीं बन सकता। किसी बच्चे ने ग्रेड जो है वो अच्छा लिया तो आप कहें मैं नहीं ले सकता, ये कंपैरिजन बुरा है। ये नीचे कंपैरिजन आपने नहीं करना। ऊपर जाने के लिए फ़र्ज़ करें मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, या मैं कभी A ग्रेड नहीं ले सकता। जब आप इस तरह कंपैरिजन करेंगे, मैं उससे बेहतर नहीं हूं, जब आप इस तरह कंपैरिजन करेंगे ना, इससे आपको एक डर पैदा होता है। आपके जो डर वाला ब्रेन एरिया है, जिसे हम अमेग्डाला कहते हैं, वो एक्टिव होता है, वो आपको स्ट्रेस में ले जाता है। तो आप इस साइड पे अगर कंपैरिजन करेंगे तो फिर आप उठ नहीं पाएंगे।
तो दिस इज़ द रीज़न कि आपने इस एरिया में कंपैरिजन नहीं करना। बाकी पॉजिटिव कंपैरिजन आप जितना करेंगे आपके लिए फ़ायदा। और कंपैरिजन के बगैर, पॉजिटिव कंपैरिजन के बगैर आप तरक्की कर ही नहीं सकते। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। आई डू अप्रिशिएट द फीडबैक। और अगर आपका कोई कमेंट है, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।